नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। केसीआर के दौरे हुकूमत में आबपाशी प्रोजेक्ट्स में बड़े पैमाने पर धांधलियां। सीबीआई तहकीकात की सिफारिश पर मरकजी हुकूमत ने कोई पेशरफ्त नहीं की। कालेश्वरम और मेडीगट्टा प्रोजेक्ट्स के मुआयने के बाद वजीर आला की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रियासत में जारी सयाहती मंसूबों को जल्द मुकम्मल किया जाए। 2047 तक तेलंगाना को आलमी सयाहती मरकज में तब्दील करना हुकूमत का मकसद। वजीर सयाहत जे कृष्णा राव का जायजा इजलास। रैतू भरोसे की रकम किसानों के अकाउंट में फौरी जमा कराई जाए। पहले मरहले की तरह दूसरे मरहले में किसानों को मुश्किलात नहीं होनी चाहिए। वजीर ज़राअत का इजलास। पहाड़ी शरीफ के हुदूद में गैर कानूनी गैस फिलिंग का रैकेट बेनकाब, एक शख्स गिरफ्तार। मोबाइल फोन छीनने की वारदात के मुलजिमीन को कंचनबाग पुलिस ने पकड़ लिया। गच्चीबौली में दिलखराज सड़क हादसा। केबल ब्रिज पर बीवी की तस्वीर ले रहे शख्स को बेकाबू कार ने दी टक्कर, इलाज के दौरान मौत। सोशल मीडिया के जरिए बड़े स्कूल्स की कम उम्र लड़कियों को फंसाने वाली टोली का पर्दा हुआ फाश। और मीर चौक पुलिस स्टेशन हुदूद के सुल्तानपुरे में भाई और भावज के दोहरे कत्ल का दिल दहला देने वाला वाकया, इलाके में सनसनी। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं एक शानदार मियारी जिंदगी 3 and 4 BHK के लग्जरी रेसिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशंस पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। क्यूमैक्स क्रिस्टल, अकबरबाग, मलकपेट। क्यूमैक्स खिजरा, हुमायूं नगर, रॉयल कॉलोनी। क्यूमैक्स पार्क व्यू, पाशा कॉलोनी एडजेसेंट टू पार्क अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स मुजीब, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स इंपीरियल, अजीजिया मस्जिद, मेहदीपट्टनम। क्यूमैक्स गैलेक्सी, पैरामाउंट कॉलोनी टुवर्ड्स जुबली हिल्स। क्यूमैक्स उमेजा, अजीज बाग, शेखपेट। क्यूमैक्स RF आर्केड, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स खादरी, सत्या कॉलोनी, शेखपेट रोड। बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस। दरगाह रोड, शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि आबपाशी प्रोजेक्ट की रीडिजाइनिंग के नाम पर साबिका केसीआर हुकूमत ने बड़े पैमाने पर बदउनवानियां की हैं। मेडीगड्डा और कालेश्वरम प्रोजेक्ट्स के मुआयने के बाद मीडिया से बात करते हुए वजीर आला ने कहा, कांग्रेस के दौर में जल यज्ञम के तहत प्रणहिता चिवल्ला प्रोजेक्ट का डिज़ाइन तैयार किया गया था। साबिक गवर्नर नरसिम्हन को भी केसीआर ने गुमराह किया। सिर्फ माली और ज़ाती फ़ायदे के लिए आबपाशी प्रोजेक्ट के डिज़ाइन को तब्दील किया गया।
35,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को 1 लाख करोड़ रुपए का कर दिया गया। कालेश्वरम प्रोजेक्ट से आज तक फायदा नहीं हुआ। कालेश्वरम प्रोजेक्ट में हुई धांधलियों की सीबीआई तहकीकात के लिए रियासती हुकूमत ने मरकज से सिफारिश भी की। 9 महीने होने के बावजूद आज तक मरकजी हुकूमत ने सीबीआई तहकीकात से मुताल्लिक कोई पेशरफ नहीं की और न कोई ऐलान किया, और इस सिलसिले में ना ही कोई हिदायत जारी की गई। प्रणहिता का नाम कालेश्वरम कर दिया गया और धांधलियां की गई। आज तेलंगाना हुकूमत एनडीएसए के रहनुमाना खतूत के मुताबिक आगे बढ़ रही है। तुम्बडीहट पर प्रणहिता चिवल्ला प्रोजेक्ट का वाईएसआर के दौर में आगाज हुआ था, लेकिन साबिका केसीआर की हुकूमत ने इसे नजरअंदाज कर दिया। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने सवाल किया, आखिर हरीश राव दिल्ली क्यों गए हैं? मीडिया में हरीश राव के दिल्ली दौरे को लेकर मुख्तलिफ क़यासाराइयाँ हो रही हैं। बीआरएस पार्टी को इसकी वजाहत करनी चाहिए। इस मौके पर वजीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी, वजीर आईटी श्रीधर बाबू के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। इससे पहले वजीर आला रेवंत रेड्डी ने पीर को मुख्तलिफ प्रोजेक्ट का मुआयना किया। वजीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी और रियासती वजीर श्रीधर बाबू के हमरा वजीर आला ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट का मुआयना किया। इससे पहले वजीर आला ने कालेश्वरम का फिजाई मुआयना किया। मेडीगड्डा बैरेज के पिल्लर 19, 20 और 21 का भी वजीर आला ने मुआयना किया। एनडीएसए के चेयरमैन अनिल जैन भी इस मौके पर मौजूद थे। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कालेश्वरम टेम्पल की भूमि पूजा में हिस्सा लिया। ये प्रोजेक्ट 198 करोड़ रुपए के मसारिफ से तामीर किया जा रहा है। वजीर आला ने कालेश्वरम की मुक्तेश्वरा स्वामी मंदिर में पूजा की। रियासती वज़रा और अहदेदार इस मौके पर मौजूद थे। रियासती वजीर सयाहत जी कृष्णा राव ने रियासत भर में जारी सयाहती मनसूबों की जल्द तकमील पर जोर दिया है। वजीर सयाहत ने महकमे सयाहत के दफ्तर में आला सतह इजलास तलब किया। इजलास में अहदेदारों ने तफसीली पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया। रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर 274.93 करोड़ रुपए के कामों की तफसीलात से वाकिफ करा गया। मनसूबों की टाइमलाइंस और उनकी जदीदकारी से मुतालिक रियासती वजीर ने ज़रूरी हिदायत दी। मनसूबों के काम से मुतालिक माहाना टाइमलाइंस पर सख्ती से अमल करने की हिदायत दी गई ताकि कामों को मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल किया जा सके। रियासती वजीर ने बोटिंग यूनिट्स को मुतारिफ कराने का मशवरा दिया ताकि यहाँ आने वाले यात्रियों को सहूलत मिल सके। रियासती वजीर ने तारीखी रामपा मंदिर के पास इजाफी कॉटेजेस की तामीर पर जोर दिया। जे कृष्णा राव ने बताया, वजीर आला की क़ियादत में हुकूमत का मकसद 2047 तक तेलंगाना को आलमी मयार के सयाहती मरकज़ में तब्दील करना है। हुकूमत का निशाना है कि रियासत को सयाहत के लिए सर-ए-फ़हरिस्त मुकाम बनाया जाए। इससे सरमाकारी के लिए साजगार माहौल पैदा हो सकेगा। मुख्तलिफ सयाहती मरकज़ की तरक्की पर भी जोर दिया गया। इजलास में स्पेशल चीफ सेक्रेटरी वानी प्रसाद, महकमे सयाहत के एमडी गौतमी, आसार खदीमा के डायरेक्टर अर्जुन राव और दूसरे अहदेदार भी मौजूद थे। हिंदुस्तान में मुतय्यन नॉर्वे की सफ़ीर मिस मे एलिन स्टेनर ने पीर को वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से उनकी खामगाह जुबली हिल्स पर मुलाकात की। नॉर्वे की सफ़ीर ने वज़ीर आला से तेलंगाना और नॉर्वे के दरमियान बाहमी ताउन के फ़रोग़ से मुतालिक तबादले ख्याल किया। वज़ीर आला ने रियासत की तरक्की से मुतालिक नॉर्वे के सफ़ीर को भी वाकिफ कराया। रियासती वज़ीर ज़राअत टी नागेश्वर राव ने रैतु भरोसे के फंड्स को फौरी जमा कराने की हिदायत दी है। उन्होंने हिदायत दी है कि दूसरे मरहले के तहत फौरी रकम किसानों के खाते में जमा होनी चाहिए। रैतु भरोसे पर वज़ीर ज़राअत ने पीर को अपनी खामगाह पर वज़ारत ज़राअत के अहदेदारों के साथ इजलास मुनक़्क़िद किया। रियासती वज़ीर ने कहा, जयशंकर भूपालपल्ली ज़िले में वज़ीर आला के हाथों 45,11,947 किसानों में 36,76,761 अराजी के लिए 2,206 करोड़ रुपए जारी किए जा रहे हैं। वज़ीर ज़राअत ने बताया कि कौमी बैंकों के अलावा तमाम बैंकर्स को इस सिलसिले में हिदायत जारी की गई हैं। वज़ीर आला की तरफ से रकम की इजराई की फौरी बाद अहल किसानों के अकाउंट्स में फौरी रकम जमा कराई जाए। उन्होंने कहा कि पहले मरहले के दौरान बाज़ किसानों को मुश्किलात पेश आई थीं, इस बार उस तरह का मसला पेश नहीं होना चाहिए। तेलंगाना काबीना का 23 अप्रैल को इजलास तलब किया गया है। हुकूमत की तरफ से जारी किए गए प्रेस नोट के मुताबिक BR अम्बेडकर भवन के कैबिनेट मीटिंग हॉल 6वें फ्लोर पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़ियादत में दोपहर 3 बजे ये इजलास होगा। इजलास में मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल होने की इत्तला है।
साबिक वजीर आला और बीआरएस पार्टी के सरबराह के चंद्रशेखर राव ने पीर को जगतियाल में प्रजा आशीर्वाद सभा में शिरकत की। केसीआर हेलीकॉप्टर के जरिए जगतियाल पहुंचे। बीआरएस पार्टी के लीडर्स और कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके सीनियर लीडर जीवन रेड्डी ने जगतियाल पहुंचने पर साबिक वजीर आला का इस्तकबाल किया। साबिक वज़रा और बीआरएस के अरकान मुकर्रना इस मौके पर मौजूद थे। रियासती हुकूमत और वजारत बहबूद पसमानदा तबकात की तरफ से रविंद्र भारती में जहदकार, इस्लाहकार और फलसफी बसवेश्वरा के 839वें यौम पैदाइश तकरीब रविंद्र भारती में मुनक्किद की गई। रियासती वज़रा पूनम प्रभाकर और वी श्रीहरि ने इस तकरीब में शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए पूनम प्रभाकर ने समाजी इंसाफ के अलंबरदार बसवेश्वरा को खराज पेश किया। उन्होंने कहा, बसवेश्वरा ने मसावात, समाजी इंसाफ और अखलाकी इक़्तिदार के साथ ज़िंदगी गुजारने का सलीक़ा सिखाया। हुकूमत ने बसवेश्वरा की ख्वाहिशात के मुताबिक इक़दामात के लिए कॉरपोरेशन को तश्कील दिया है। जल्द ही बसवेश्वरा भवन की तामीर का भी संग बुनियाद रखा जाएगा। पूनम प्रभाकर ने कहा, राहुल गांधी ने बसवेश्वरा के नक्श कदम पर चलते हुए ही भारत जोड़ो यात्रा का आगाज़ किया था। बसवेश्वरा की सोच को आने वाली नस्लों से वाकिफ करवाना चाहिए। तेलंगाना जागृति के लीडर के कविता ने समाजी जहदकार, फिलासफर और इस्लाहकार बसवेश्वरा को उनके 839वें यौम पैदाइश पर खराज पेश किया। कविता ने टैंकबंड पर वाक़े बसवेश्वरा के मुजस्समे पर फूल डाले। इस मौके पर उनका कहना था, 839 साल पहले बसवेश्वरा की शक्ल में एक नए इनकलाब ने जन्म लिया था। उनके जमहूरी इक़्तिदार और सोच आज भी हमें याद हैं। कविता ने कहा, बसवेश्वरा ने कहा था, ज़ात पात, रंग या जिन्स की तफरीक के बगैर समाज बनना चाहिए। ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल पर कविता ने कहा, पार्लियामेंट में से मंजूर होने से रोकने के लिए साजिशें की गईं। अगर यह बिल मंजूर होता तो बेहतर होता। कविता ने फिर बात दोहराई कि वो जिस सियासी पार्टी का क़याम अमल में ला रही हैं वो बसवेश्वरा से मुतासिर होकर लाई जा रही है। उनकी पार्टी समाज इंसाफ के लिए काम करेगी। 33% टिकट और पार्टी ओहदे ख़वातीन को दिए जाएंगे। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद वीसी सजनार ने भी समाजी जहदकार, फलसफी और इस्लाहकार महात्मा बसवेश्वरा को उनके 839वें यौम पैदाइश पर खराज पेश किया। कमिश्नर पुलिस ने कहा, बसवेश्वरा किसी एक इलाके, एक तबके या रियासत तक महदूद नहीं थे, वो एक आलमी गुरु हैं। उन्होंने कहा कि आज हम जिस जमहूरियत की और पार्लिमानी इक़्तिदार की बात करते हैं, 12वीं सदी में बसवेश्वरा ने इस सिलसिले में अपनी राय भी ज़ाहिर की थी। कमिश्नर पुलिस ने कहा, हमें बसवेश्वरा को एक रोल मॉडल के तौर पर लेना चाहिए और पुरअमन माशरे को यकीनी बनाने के लिए उनके नक्श कदम पर चलने की ज़रूरत है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मजालिस से मुकामी के इंतखाबात लीडरशिप पैदा करने के लिए हैं, ये नेता बनाने का इलेक्शन है। गुजरात की सूरत में उन्होंने कहा कि इस सरजमीन पर कोई सियासी आवाज़ नहीं है। सूरत की सरजमीन से नई लीडरशिप पैदा होगी, इसलिए मुस्लिम क़यादत को पैदा करें। अगर कोई कहता है कि मुस्लिम लीडरशिप बनने से फ़िरका परस्ती में इजाफा होगा तो वो इस तरह की बुज़दिली की बातें हमारे सामने ना करें। इसलिए कि हमने हमारी हिफाजत, हमारी इबादत गाहों, हमारी ज़िंदगियों की हिफाजत और शरीयत में मुदाखलत के ख़िलाफ़ जिन्हें वोट दिया था वो अंधे, बहरे और गूंगे बनकर खामोश बैठ चुके हैं और मुस्लिम अक़लियत कसम पुरसी में ज़िंदगी गुजार रही है। वोट एक अमानत है। जमात के लिए, इत्तेहाद के लिए अपना वोट करें और ये बता दें कि गुजरात में मुसलमान लावारिस नहीं हैं। मैं भारत की जमहूरियत को मजबूत होने के लिए कह रहा हूं, संविधान में यकीन को और मजबूत करने के लिए कह रहा हूं कि नौजवानों, ये लड़ाई तुम्हारे मुस्तकबिल की है। ये लड़ाई आपके मुस्तकबिल को अच्छा करने की है। नेता बनो। तुम कब तक किसी के सामने हाथ बांध कर खड़े होगे? अरे जब तुम लीडर बनोगे तो तुम अपने मुकद्दर के फैसले करोगे। ये लोग बार बार बोलते हैं, अच्छा तुम सूरत से अगर तुम्हारे 10 जीत गए तो क्या होगा? अरे एक जीत कर पार्लियामेंट में जाता है तो सब खड़े होकर कान लगाकर सुनते हैं कि अब बोलने वाला सच्चाई को बयान करेगा। अगर तुम्हारे और हमारे वोट से 10 जीत जाते हैं तो यकीनन इंशाअल्लाह ताला उन वार्ड में काम होगा। वोट एक अमानत है। वोट को इस्तेमाल करो अपनी जमात के लिए, वोट को इस्तेमाल करो अपने इत्तेहाद के लिए, वोट को इस्तेमाल करो ताकि गुजरात में हम बता दें कि हम लावारिस नहीं, हम इंसान हैं। हम इंसान हैं और हमारी आवाज को सुना जाएगा। और याद रखो नौजवानों, आवाज उसी की सुनी जाएगी जिसका नुमाइंदा होगा
का लीडर होगा। अगर तुम समझोगे कि कांग्रेस और दूसरी पार्टी को वोट डालने से हम बीजेपी को रोक सकते हैं, ये बीजेपी को नहीं रोक सकते हैं। बीजेपी को अगर कोई रोक सकता है और संविधान के दायरे में रहकर उनकी आंख में आंख डालकर हम अपने हुकूक को मनवा सकते हैं, तो उस पार्टी का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 26 तारीख के दिन आप अपने के कोर्ट का इस्तेमाल करिए। मुझ पर इल्जाम लगाया जाता है कि भारत के कोने कोने में तुम जाकर इलेक्शन लड़ते हो, तो सुन लो कांग्रेस और जो लोग इस बात से इत्तेफाक नहीं करते कि ओवैसी क्यों जाकर चुनाव लड़ता है। चुनाव लड़ना मेरा एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, मेरा आईनी हक है। मुझे कोई नहीं रोक सकता चुनाव लड़ने से। मैं एक सियासी पार्टी का कादिम हूं, मैं कोई एनजीओ नहीं चलाता हूं, मैं कोई फिलासफर नहीं हूं, मैं एक सियासतदान हूं। और मैं जितना देख चुका हूं मेरी छोटी सी जिंदगी में, मैं पढ़ पढ़ कर थक नहीं जाता हूं इन तमाम जुल्म की दास्तानों को सुनकर, बल्कि मेरा यकीन और पुख्ता हो जाता है कि हमको अपनी एक सियासी लीडरशिप को बनाना पड़ेगा। सियासी लीडरशिप को पैदा करो। जो लोग समझते कि इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए, वो ख्वाबों की दुनिया में अपनी जिंदगी को गुजार रहे। तुम अगर वोट इस्तेमाल करोगे, अपने लिए इस्तेमाल करो, अपने रोशन मुस्तकबिल के लिए इस्तेमाल करो, अपनी एक सियासी लीडरशिप को मजबूत बनाने के लिए इस्तेमाल करो। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट सी किरण कुमार रेड्डी ने कहा है कि बीआरएस पार्टी के कई लीडर्स नहीं चाहते कि जीवन रेड्डी बीआरएस में शामिल हों। हरीश राव ने कभी भी जीवन रेड्डी को बीआरएस में शामिल होने की तरकीब नहीं दी। मीडिया के लिए अपने बयान में किरण कुमार रेड्डी ने कहा, जब केटीआर जीवन रेड्डी के घर गए, हरीश राव नहीं गए। दूसरी बार जब केटीआर जगत्याल गए, तब हरीश राव को अपने साथ जीवन रेड्डी से मुलाकात कराने के लिए ले गए। जीवन रेड्डी जब केसीआर से मुलाकात के लिए आए, उस वक्त भी हरीश राव मौजूद नहीं थे। बीआरएस का मुस्तकबिल फिलहाल तारीकी में है। पार्टी की मौजूदा हालत को देखकर हरीश राव दिल्ली गए हैं और दिल्ली में उन्होंने किससे मुलाकात की, जल्द इसकी भी तफसीलात सामने आएंगी। जीवन रेड्डी के बीआरएस में शामिल होने से पार्टी को फायदा कम, नुकसान ज्यादा होगा। खुद जीवन रेड्डी के कारकुन उनके इस फैसले से खुश नहीं है। जीवन रेड्डी बीआरएस पार्टी में सिर्फ एक दिन के वीआईपी हैं और वो डूबती कश्ती में सवार हो रहे हैं। रियासती वजीर ए लक्ष्मण ने कहा, साबिक वजीर आला केसीआर 1 साल के बाद अपने फार्म हाउस से बाहर आए हैं। अपने बयान में लक्ष्मण ने सवाल किया, जगत्याल जाने के बजाय हरीश राव दिल्ली क्यों गए? बीआरएस में तबकाती रसाकशी हो रही है। कविता शुरू से ही हरीश राव से मुताल्लिक शुबहात का इजहार कर चुकी हैं। उन्होंने कहा, अवाम को बताना चाहिए कि हरीश राव दिल्ली क्यों गए हैं। आखिर हरीश राव दिल्ली में किस पार्टी से राब्ते में हैं? बीआरएस पार्टी अब 2 ग्रुपों में तकसीम होती नजर आ रही है। बीआरएस लीडर्स जीवन रेड्डी के कंधे पर बंदूक रखकर हुकूमत की तौहीन कर रहे हैं। मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूरा शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के चेक्स की तकसीम जारी है। पीर को रुकन असम्बली अहमद बलाला ने शादी मुबारक के 159 और कल्याण लक्ष्मी के 71 चेक्स मुस्तकीन में तकसीम किए। इन दरखास्तों की मंजूरी अंबरपेट और सैदाबाद मंडल के तहत अमल में आई थी। इन चेक्स की जुमला मालियत 2,30,26,680 रुपये बताई गई हैं। इस्तिफादा कुनिंदगान का ताल्लुक खदीम मलकपेट के प्रिंस बॉडीगार्ड लाइन, महबूब मेंशन, सरोजी नगर कॉलोनी, अकबरबाग डिवीजन के गांधी नगर, सपोटा बाग, एसबीएच कॉलोनी, सलीमनगर डिवीजन के मुसरम बाग, अफजल नगर कॉलोनी, शालीवाना नगर, सैदाबाद डिवीजन की रोजलैंड कॉलोनी, जिया नगर, फरा कॉलोनी, फुसल बस्ती और जाकिर हुसैन कॉलोनी से बताए गए हैं। इस्तिफादा कुनिंदगान ने सदर मजलिस पैरिस ओवैसी और रुकन असम्बली अहमद बलाला से इजहार तशक्कुर किया। हल्का याकूतपुरे की 56 मुस्तहक लड़कियों के सरपरस्तों में शादी मुबारक स्कीम के तहत मंजूरा चेक्स तकसीम किए गए। रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने ये चेक्स तकसीम किए। इन चेक्स की जुमला मालियत 56,06,496 रुपये बताई गई है। इस्तिफादा कुनिंदगान का ताल्लुक तालाब कट्टा, रहमत नगर, भवानी नगर और अमान नगर से बताया गया है। इस्तिफादा कुनिंदगान ने सदर मजलिस पैरिस ओवैसी और रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज से इजहार तशक्कुर किया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने शादी मुबारक स्कीम के चेक तकसीम किए, जिसकी मालियत ज़ायदा 65 लाख रुपए 7,000 बताई जाती है। चेक्स हासिल करने वालों का ताल्लुक शेखपेट मंडल से है। चेक्स हासिल करने वालों ने रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन से इजहार तशक्कुर किया।
اس موقع پر شیخ پیٹ منڈل کے عہدیداروں کے علاوہ سابق رکن بلدیہ اور مجلس کے کارکن موجود تھے۔ شہر حیدرآباد میں محکمہ واٹر ورکس کی طرف سے پانی بچاؤ مہم کا آغاز ہوا ہے۔ اس مہم کے دوران پینے کے پانی سے گاڑی دھونے، سمپ کے اوور فلو ہونے اور نل کے پانی کے غلط استعمال پر سخت کارروائی کی جائے گی۔ محکمہ واٹر ورکس کی طرف سے کہا گیا ہے کہ موسم گرما کی وجہ سے ٹینکرز کی طلب میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ بعض علاقوں کی نشاندہی کی گئی ہے جس میں درگم چیرو، ایس آر نگر، کوکٹ پلی، منیکنڈا اور حفیظ پیٹ شامل ہیں۔ عوام سے پانی کی بچت کی درخواست کی گئی ہے۔ خاص طور پر انتباہ دیا گیا ہے کہ پانی کی بچت ہر شہری کا فرض ہے اور اگر پینے کے پانی کا غلط استعمال ہوتا ہے تو ایسے افراد کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ غیر ضروری پینے کے پانی کو بہانے والوں کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ کئی مقامات پر سڑکوں پر نل آنے کے دن پانی کا بہاؤ دیکھا جاتا ہے، انہیں بھی سخت کارروائی کا انتباہ دیا گیا ہے۔ میرچوک پولیس اسٹیشن حدود کے سلطان پورے میں پیش آئے دل دہلا دینے والے واقعے میں ایک شخص نے بھائی اور بھاوج کا قتل کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق عادل خان نے اپنے بھائی عقیل خان اور بھاوج اجمیری بیگم کا تیز دھاری والے ہتھیار سے قتل کر دیا۔ اس واقعے کے بعد عادل فرار ہو گیا۔ اطلاع ملنے پر پولیس اور پولیس ٹیم مقام واقعہ پہنچی۔ لاشیں خون میں لت پت پڑی ہوئی تھیں۔ لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہاسپٹل منتقل کیا گیا ہے۔ دوہرے قتل کے اس واقعے سے علاقے میں سنسنی لکھی گئی۔ قتل کی وجہ کا بھی پتہ نہیں چل پایا ہے۔ پولیس مختلف زاویوں سے اس کی تحقیقات کر رہی ہے۔ سبرآباد پولیس اور شی ٹیم نے کم عمر لڑکیوں کو پھانسنے اور انہیں بلیک میل کرنے والی ٹولی کا پردہ فاش کیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ارجن نامی شخص بڑے اسکولز کی کم عمر لڑکیوں کو جال میں پھنسایا کرتا تھا۔ زیادہ تر ان لڑکیوں کو نشانہ بنایا جاتا جن کے ماں باپ بیرونی ممالک میں مقیم ہیں۔ لڑکیوں کے ویڈیوز اور تصاویر لے کر انہیں مبینہ طور پر بلیک میل کیا جاتا۔ ارجن اور اس کی ٹولی جوبلی ہلز کے پاس میں اپنی سرگرمیاں بھی انجام دیا کرتی تھیں اور لڑکیوں کو سوشل میڈیا بالخصوص انسٹاگرام پروفائل کے ذریعے نشانہ بنایا جاتا۔ پولیس نے سوشل میڈیا کا غلط استعمال کرنے والوں کو سخت کارروائی کا انتباہ دیا ہے۔ گچی بولی پولیس اسٹیشن کے حدود میں ٹی این جو کالونی کے اپارٹمنٹ کے سیلر میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا۔ دھواں پھیلنے کی وجہ سے مقامی افراد کو سانس لینے میں دشواری کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ اوپری منزل میں پھنسے افراد کو فائر بریگیڈ کے عملے نے بچا لیا۔ ان میں سے 2 افراد کی حالت نازک ہونے کی وجہ سے انہیں ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ ابتدائی اطلاع کے مطابق یہ حادثہ عمارت کے سیلر میں شارٹ سرکٹ کی وجہ سے پیش آیا۔ اس واقعے میں 15 ٹو ویلر جل کر خاکستر ہو گئی۔ گچی بولی درگم چیرو کیبل برج پر لاپرواہ ڈرائیونگ نے ایک شخص کی جان لے لی۔ تفصیلات کے مطابق BMW کار نے ایک نوجوان شیام راج کو ٹکر دے دی جو برج پر اپنی بیوی کی تصاویر لے رہا تھا۔ شیام راجو کو زخمی حالت میں ہاسپٹل منتقل کیا گیا لیکن علاج کے دوران وہ جاں پر نہ ہو سکا۔ اطلاع ملنے پر پولیس مقام واقعہ پہنچی۔ حادثے کے ذمہ دار ڈرائیور کا پتہ چلانے کی کوشش کر رہی ہے جبکہ ڈرائیور کار چھوڑ کر وہاں سے فرار ہو گیا۔ پہاڑی شریف پولیس اسٹیشن حدود کے جل پلی سری رام کالونی میں غیر قانونی گیس فلنگ کے ریکٹ کو بے نقاب کیا گیا۔ مصدقہ اطلاع ملنے پر پولیس نے 19 اپریل کو ونائک کرانہ شاپ پر دھاوا کرتے ہوئے غیر قانونی فلنگ میں ملوث 55 سالہ راج شیکھر کو گرفتار کیا۔ ملزم کے قبضے سے ایک LPG سلنڈر، 3 چھوٹے سلنڈر، گیس فلنگ کے پائپ اور دوسرے سامان کو ضبط کیا گیا ہے۔ مزید تحقیقات جاری ہیں۔ کنچن باغ پولیس نے موبائل فون چھیننے کی واردات میں ملوث سارقوں کو گرفتار کیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے DCP راجندر نگر زون S نواس نے بتایا 15 اپریل کو 59 سالہ سید نذیر احمد DMRL کراس روڈ کے پاس ٹفن پارسل لینے کے لیے گئے تھے۔ 2 نامعلوم افراد ٹو ویلر پر آئے اور ان کا 30,000 روپے مالیت کا موبائل فون چھین کر فرار ہو گئے۔ شکایت ملنے پر کنچن باغ پولیس نے کیس درج کیا اور 19 اپریل کو 3 سارقوں نریش، کواتی، ارون کمار کو گرفتار کیا۔ یہ سارق سابق میں گدوال، بھونگیری، حیدرآباد اور سکندرآباد میں سرقے کی وارداتوں میں ملوث بتائے گئے ہیں۔ اس ٹولی کا ایک اور رکن چرنجیوی بھی پکڑا گیا ہے۔ اس کے خلاف بھی ناگر کرنول اور اننت پور میں کیس درج ہیں۔ پولیس نے سارقوں کے قبضے سے 10 موبائل فون اور ایک ٹو ویلر کو ضبط کیا ہے۔ اس ٹولی کی گرفتاری میں رول ادا کرنے والے پولیس ملازمین کو اعزاز سے نوازا گیا ہے۔ عطاپور پولیس اسٹیشن کے حدود میں اقدام قتل کے ملزم کو گرفتار کیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق 19 اپریل کو محمود نے فرنیچر کی دکان میں داخل ہو کر عزیز پر حملہ کیا تھا۔
بتایا جاتا ہے کہ محمود اسی دکان میں کام کیا کرتا تھا، لیکن دکان مالک کی طرف سے محمود کو نکال دیا گیا تھا۔ محمود اپنی معطلی کو لے کر عزیز پر شک کیا کرتا تھا۔ پولیس نے CCTV کی بنیاد پر تحقیقات کرتے ہوئے محمود کو گرفتار کیا ہے اور اسے پولیس اسٹیشن منتقل کیا گیا ہے۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار نظر ڈالتے ہیں۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں ایک شاندار معیاری زندگی 3 and 4 BHK کے لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشنز پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ کیو میکس کرسٹل اکبر باغ ملک پیٹ، کیو میکس خزرہ ہمایوں نگر رائل کالونی، کیو میکس پارک ویو پاشا کالونی ایڈجسنٹ ٹو پارک الکاپور مین روڈ، کیو میکس مجیب الکاپور مین روڈ، کیو میکس امپیریل عزیزیہ مسجد مہدی پٹنم، کیو میکس گیلیکسی پیراماؤنٹ کالونی ٹوارڈز جوبلی ہلز، کیو میکس امیزہ عزیز باغ شیخ پیٹ، کیو میکس RF آرکیٹ الکاپور مین روڈ، کیو میکس خادری ستیہ کالونی شیخ پیٹ روڈ۔ بینک لون فیسلٹی اویلیبل، 35% ڈاؤن پیمنٹ، بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی حیدرآباد۔ السلام علیکم، میں فضیل خان۔ آپ کا یقین اور ہماری محنت سے کامیابی کا سفر جاری ہے، اور اسی سفر کا نیا ایڈریس ہے عزیز گریس۔ درگاہ روڈ شیخ پیٹ پر لوکیٹڈ ہے۔ یہاں آپ کو ملتی ہے بیوٹیفل ڈیزائن 3 and 4 BHK لگژری ریزیڈنسز اور لمیٹڈ ایڈیشن پینٹ ہاؤسز۔ ہائی ٹیک سٹی صرف 10 منٹ اور ORR صرف 5 منٹ۔ ہمارے اور بھی پروجیکٹس حیدرآباد کے پرائم لوکیشنز پر چل رہے ہیں، جیسے بنجارہ ہلز، ٹولی چوکی، مہدی پٹنم اور ملا پلی میں۔ صرف 40% ڈاؤن پیمنٹ دیجیے اور ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹس، انٹرسٹ فری اور بینک لون کی فیسلٹی کے ساتھ۔ عزیز گریس بائی عزیز کنسٹرکشنز۔ اپنی سائٹ وزٹ آج ہی اسکیڈیول کرے، آپ کا نیا گھر آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ زندگی کے چھوٹے بڑے ہر لمحے کے لیے جوہری لے کر آیا ہے وہ گہنے جو صرف پہنے نہیں جاتے بلکہ یادوں میں بس جاتے ہیں۔ گولڈ کی بات ہو، ڈائمنڈ کا چارم یا پلاٹینم کی شائن، جوہری ہے ہر خواہش کا جواب۔ جوہری صرف ایک شو روم نہیں، ایک مثال ہے خوبصورتی کی، بھروسے کی اور آپ کی پسند کی۔ چاہے شادی ہو، مہندی کا دن ہو یا کسی خاص پل کا اظہار، جوہری کے بنا ہر کہانی ادھوری لگتی ہے۔ خوبصورت رشتوں کے لیے خوبصورت گہنے بائے جوہری، گولڈ، ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، اپوزٹ انڈین بینک، جوہری روڈ ٹورڈ 7 ٹومز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ KCR کے دور حکومت میں آبپاشی پروجیکٹس میں بڑے پیمانے پر دھاندلیاں۔ CBI تحقیقات کی سفارش پر مرکزی حکومت نے کوئی پیش رفت نہیں کی۔ کالیشورم اور میڈی گڈا پروجیکٹس کے معائنے کے بعد وزیر اعلیٰ کی پریس کانفرنس۔ ریاست میں جاری سیاحتی منصوبوں کو جلد مکمل کیا جائے۔ 2047 تک تلنگانہ کو عالمی سیاحتی مرکز میں تبدیل کرنا حکومت کا مقصد۔ وزیر سیاحت جے کرشنا راؤ کا جائزہ اجلاس۔ ریتو بھروسے کی رقم کسانوں کے اکاؤنٹ میں فوری جمع کرائی جائے۔ پہلے مرحلے کی طرح دوسرے مرحلے میں کسانوں کو مشکلات نہیں ہونی چاہیے، وزیر زراعت کا اجلاس۔ پہاڑی شریف کی حدود میں غیر قانونی گیس فلنگ کا ریکٹ بے نقاب، ایک شخص گرفتار۔ موبائل فون چھیننے کی واردات کے ملزمین کو کنچن باغ پولیس نے پکڑ لیا۔ گچی بولی میں دلخراش سڑک حادثہ، کیبل برج پر بیوی کی تصویر لے رہے شخص کو بے قابو کار نے دی ٹکر، علاج کے دوران موت۔ سوشل میڈیا کے ذریعے بڑے سکولز کی کم عمر لڑکیوں کو پھنسانے والی ٹولی کا پردہ ہوا فاش۔ اور میر چوک پولیس اسٹیشن حدود کے سلطان پورے میں بھائی اور بھاوج کے دوہرے قتل کا دل دہلا دینے والا واقعہ، علاقے میں سنسنی۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔